अगर लिखो, हम सब क्या पढ़ रहे थे? किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र ना जी। इसमें हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे? रेखी आवर्धन, मैग्निफिकेशन। ठीक, इसका नुआंसा लिखो, नुआंसा लिखो जी, बोलो मत, लिखो। किसी दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, बोलो मत, रेखीय आवर्धन चाहे कहो चाहे आवर्धन कहो, रेखीय आवर्धन कहते हैं। या इसी हम लोग ऐसे लिखते हैं, किसी दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित, यह मतलब मैग्निफिकेशन करते हैं। यानी आ गया रेखीय आवर्धन बराबर क्या आया? प्रतिबिंब की लंबाई। ये ऐसा फार्मूला, इसके बिना कोई सवाल लगा नहीं पाओगे। गुना उना बोलेगा सब इसी लगेगा, ध्यान रखना। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की बराबर क्या? प्रतिबिंब की दूरी बटे क्या जी? वस्तु की दूरी। यानी ये बराबर क्या बताओ? आई अपान ओ। यहां क्या आएगा? यहां माने फल ध्यान रखना चाहिए, बहुत मेन चीज है। बी अपान ओ, बी अपान यू। ठीक, ये बहुत मेन चीज है। ठीक, इतना ये सबसे मेन जितना हुआ। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, इसमें सीखेंगे सबसे मेन चीज। यदि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आ गया, ध्यान रखना यम का मान 1 होगा। यदि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा हो गया, यम का मान 1 से बड़ा होगा। यदि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है,
यम का मान 1 से कम होगा। ये बहुत मेन चीज ध्यान रखना। ठीक, आगे तुमको काम देगा सब सवाल लगाने में, सब चीजें। दो ध्यान से ये बहुत मेन चीज ध्यान रखना, सबसे मेन चीज यही है। यदि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है, इसका मतलब क्या है? अगर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा तो जो आवर्धन है क्या जी? आवर्धन मान 1 आएगा। अगर प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा, तो आवर्धन का मान क्या आएगा? 1 से बड़ा आएगा। अगर प्रतिबिंब वस्तु से क्या आएगा? छोटा, तो आवर्धन का मान क्या आएगा? 1 से छोटा आएगा। इधर रखना, बहुत मेन चीज है। तो लिख देना, मिटाऊं तो से आगे देखो इधर, इसमें लिख लो अभी। अगर यम का मान धनात्मक है, क्या जी? धनात्मक और ऋणात्मक है। ध्यान रखना, अगर यम का मान धनात्मक आएगा, जो प्रतिबिंब बने क्या बनेगा? आभासी, और जैसे आभासी नाम लिख करके क्या बनेगा? सीधा बनेगा। ये बहुत मेन चीज है, आभासी सीधा। अगला वास्तविक। वास्तविक मतलब ये उल्टा, उतार लो थोड़ा से, उतार लो। लिखो आगे, लिखो लेंस। ठीक है, कल से ऐसा सही रहेगा। स्पेलिंग सही लिखा हूं जी? लिखो, दो गोली पृष्ठों से घिरा आकृति, दो गोली पृष्ठों से अरे कोई बात नहीं, दो गोली पृष्ठों से घिरा आकृति लेंस कहलाता है। ठीक, अथवा लिखो, हाँ एक बात लिखो ना, पारदर्शक और समांग माध्यम का, पारदर्शक और समांग माध्यम का, पारदर्शक और समांग माध्यम का वह भाग जो दो गोली पृष्ठों, दो गोली पृष्ठों या एक गोली पृष्ठ, बोलो मत, एक गोली पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। न जी, ये कहना क्या चाह रहा है? पारदर्शक और समांग माध्यम का वह भाग जो दो गोली पृष्ठों या एक गोली पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से क्या होता है? घिरा होता है। उसको हम लोग कहते क्या है? लेंस कहते। ध्यान रखना, हमें लिखो लेंस के प्रकार। लेंस के प्रकार कई प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला क्या है? उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है जी? ऐसा लेंस जो बीच में क्या होता है?
मोटा ना जी। और किरणों क्या होता है, देखो ऐसा लेंस जो, क्या हुआ जी, ऐसा लेंस जो बीच में मोटा परंतु किनारों पर पतला होता है। उत्तल लेंस कहलाता है। एक नीचे लिखो उत्तल लेंस के प्रकार। उत्तल लेंस होता है तीन प्रकार जी, ठीक। ये क्या होता है जी, ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो, उत्तल लेंस ना जी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ लिखो उसमें, इसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं, बोलो मत। इसके दोनों पृष्ठ इसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं। इसे ऐसे बन जाएगा, ये वाला ना जी। ये क्या है, ये है उभयोत क्या जी, उभयोत्तल लेंस है ना। अगर दूसरा लिखो, दूसरा है अवतलोत्तल लेंस। अवतलोत्तल लेंस, इसमें क्या होता है जी, इसका एक पृष्ठ क्या होगा उत्तल, दूसरा क्या होगा अवतल। लिखो इसका एक पृष्ठ इसका एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ अवतल। होता है, कैसे बनाओगे, ऐसे, ठीक। ये हो गया अवतल ना जी, ठीक। ये हो जाएगा उत्तल। ये क्या है, अवतल है, क्या है उत्तल। ये उत्तल वाला पार्ट है, ये क्या है उत्तल वाला पार्ट, इसे बना लेना, ठीक। आगे लिखो समतलोत्तल लेंस। समतलोत्तल लेंस, जैसे नाम वैसे भाषा। एक पृष्ठ क्या होगा समतल, दूसरा क्या होगा उत्तल। देखो इसका एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है। समतल जी, ये चीज। तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं, ऐसा लेंस जो बीच में मोटा हो परंतु किरणों क्या जी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं उत्तल लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस कई प्रकार होता है, तीन प्रकार का, उभयोत्तल लेंस, अतुलोत्तल लेंस और कौन सा है समतलोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस कौन सा होता है, इसके दोनों पृष्ठ क्या होते हैं उत्तल होते हैं। इसमें क्या जी,
एक मिला रहेगा समतल, ऐसे बना दो, दूसरा मिला क्या रहेगा उत्तल, ऐसे। ठीक, ये चीज। तो उत्तरोत्तल में क्या होता है, इसका एक पृष्ठ क्या होगा उत्तल, दूसरा क्या होगा अवतल। इसमें क्या होता है समतलोत्तल में, एक पृष्ठ क्या होगा उत्तल, दूसरा क्या होगा समतल होता है। और तुम लोग जानते हो लेंस का उपयोग, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस का उपयोग। उत्तल लेंस का प्रयोग कहां किया जाता है, दिखाया नहीं दिखाया अभी। उत्तल लेंस का प्रयोग गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है, ड्राइवर जी। हाँ एक मिनट नहीं नहीं नहीं, जो उत्तल लेंस होता है वह कहाँ लगाया जाता है, चश्मे में। कहा जी, चश्मे में लगाया था ना, पहला उपयोग दर्पण बात था वो। उत्तल लेंस का प्रयोग पहला होता है, चश्मे में प्रयोग किया जाता है। और तुम लोग जानते हो किसके लिए, दूर दृष्टि होना जी, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग कौन सा चश्मा लगाते हैं, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला, गलियों में जो सड़क होते हैं ना जी, जो लैंप लगे हो, जो टार्च होते हैं, टार्चों में कौन सा लगा होता है लेंस, कौन सा, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इधर रखना, ठीक, उत्तर प्राक्सिस को बन गया। चलो हाँ क्या बोले थे, आगे लिखो, आगे लिखो उत्तल लेंस। दूसरा, कान के मिरर लेंस। ये क्या होता है जी, ऐसा लेंस जो क्या होगा, बीच में क्या हो, हाँ लिखो, ऐसा लेंस जो, नीचे लिखो, ऐसा लेंस जो बीच में पतला परंतु किनारों पर मोटा होता है, कौन सा, अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या कहलाता है, कहलाता है। अवतल लेंस कई प्रकार का है, भी तीन प्रकार का होता है। अवतल लेंस के प्रकार तीन, पहला क्या है, उभयावतल लेंस। उभयावतल मतलब क्या जी, दोनों पृष्ठ क्या होंगे अवतल, उभय मतलब दोनों, अवतल मतलब अवतल। ठीक, लिखो इसमें, इसके दोनों पृष्ठ, इसके दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, हाँ, इसके दोनों पृष्ठ अवतल, ठीक ठीक, ऐसे वहां छोड़ा सा ये है जी, इसके दोनों पृष्ठ क्या होंगे अवतल होंगे। अगर लिखो, दूसरा है समतलावतल, समतलावतल। इसमें क्या होगा,
इसमें एक पृष्ठ क्या होगा? अवतल तथा दूसरा पृष्ठ क्या होगा? क्या जी? समतल। कौन है जी? कुंभकर्ण बाप है का? कुंभकर्ण का बाप है। ठीक। दूसरा क्या जी? उत्तलावतल। ठीक, लिखो इसमें क्या होगा? इसमें एक पृष्ठ क्या होगा? अवतल दूसरा पृष्ठ क्या होगा? उत्तल होता है। ठीक है। सेम सेम वैसे में बनेगा। ये अवतल हो गया, ये उत्तल हो गया, होता है। बनाओ फटाक से। उत्तलावतल, उत्तलावतल लेंस। देखो ध्यान इधर, ये है उत्तल लेंस। बोलो मची 2 मिनट। ये है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस दर्पण में एक फोकस होता था, लेकिन लेंस में 2 फोकस होते। ध्यान रखना। ये है उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष जी। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से टकराने के बाद क्या होती है? मुख्य अक्ष के यहाँ समांतर होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होती है? उत्तल लेंस में क्या जी? अनंत से अनंत प्रकाश किरणें लेंस से टकराने के बाद क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर क्या होती है? चलिए जाती हुई प्रतीत होती है। आप बोलोगे प्रतीत होती है, समांतर ही जा रही है। प्रतीत तो हो रही है, वही बात हुआ, ऐसे चली गई है। ठीक ना। अगला क्या उत्तर है? समझिए वाला। मुख्य अक्ष के समांतर वाले प्रकाश किरणें द्वितीय फोकस क्या होती है? गुजरती है ना जी। उसमें उत्तर क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर वाले प्रकाश किरणें द्वितीय फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती। यहाँ प्रतीत होंगी, यहाँ पर क्या होंगी? जाएंगी। अब ध्यान से समझो। ये दर्पण में यहाँ क्या था? ध्रुव था। यहाँ क्या होता? प्रकाशिक केंद्र। जिस प्रकार, सुन लो पहले, जिस प्रकार से वहां पर बना था अवतल दर्पण प्रतिबिंब, उसी प्रकार यहाँ बनेगा उत्तल लेंस प्रतिबिंब। जैसे वहां बना था उत्तल लेंस दर्पण जी, चिपका यहाँ क्या बनेगा? अवतल लेंस। ये उत्तल लेंस है ना। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है 6 कंडीशन में। सुनो ध्यान से। पहला कंडीशन, अगर वस्तु कहाँ रखा गया हो? अनंत पर। अगर वस्तु अनंत पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस, द्वितीय फोकस पर। कहा जी? ये वाला ना फोकस दोगे। वक्रता वहां पर हम लोग बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? F2 और 2F2। F1 इधर होता है, F1 इधर होता है, F2 इधर, 2F2 इधर होता है। तो अगर वस्तु कहाँ रखा गया? अनंत पर, जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 पर। कैसे बनेगा? बिंदु के आकार का। और वास्तविक और यह देखो, जैसे जैसे वस्तु जाएगा लेंस की ओर, प्रतिबिंब जाएगा अनंत की ओर। अब वस्तु कहां रखा गया? अनंत और 2F2 के बीच रखा गया, तो प्रतिबिंब कहां बना? F2 और 2F2 के ऐसे। फिर प्रतिबिंब कहां चला गया? 2F1 पर, 2F1 पर। फिर प्रतिबिंब कहां बना? इसे हम लोग वहां वक्रता केंद्र बोलते थे ना, वक्रता केंद्र। जब वक्रता केंद्र पर वहां वस्तु रखी कैसे बना था? वास्तविक उल्टा वस्तु के। जब 2F1 पर वस्तु रखा जाएगा, प्रतिबिंब कैसे बनेगा? बराबर वास्तविक। फिर खिसका आगे, वस्तु जा रहा है आगे और प्रतिबिंब कहां जा रहा है?
अब वस्तु हो गया 2F1 और F1 के बीच में यहां पर, तो प्रतिबिंब कहां बना? 2F2 और अनंत के। फिर प्रतिबिंब कहां, वस्तु कहां गया? F1 पर, पहले फोकस पर। फिर प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। कैसे बनेगा? बड़ा, वास्तविक और लास्ट वाला है, पचवा वाला है जी। बड़ा, वास्तविक और फिर प्रतिबिंब कहां रखा गया? वस्तु कहां रखा गया? F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। प्रकाशिक केंद्र के, तो अब प्रतिबिंब कहां बनेगा? नहीं, उधर नहीं बनेगा, इधर ही बनेगा जिधर वस्तु रखा होगा। तो कैसे बनेगा? बहुत बड़ा, आभासी और, ये तो हो गया उत्तल लेंस का। तुम्हें लिखा हुआ होना चाहिए ना, प्रतिबिंब ऊपर बनेगा। मैं लिखा तो हूं बस, या कहीं लिखा गया ना, ये सब नीचे लिखा, नीचे बना हुआ है। इच्छा कहां लिखा गया? ऊपर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो बस दिखाया गया, लिखा गया है। प्रतिबिंब इसका कहां बनेगा? ऊपर बनेगा। आगे, ये अवतल लेंस कहां है? अवतल लेंस में केवल 2 कंडीशन में, एक बार वस्तु कहां रखा जाएगा? F2 पर। एक बार वस्तु रख कहां? नहीं, एक बार कहां रखोगे? अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा, छोटा आभासी जी, सीधा बनेगा। ऊपर बनेगा, नीचे नहीं बनेगा, दिखाया गया है। फिर कहां रखोगे? 2F2 पर रखोगे। कहां बनेगा? F2 और प्रकाशिक केंद्र के एकदम छोटा बनेगा, बिंदु के कार बनता है, बिंदु के कार का। बनाओ फटाक से। ठीक,